हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको इस सर्च टॉपर्स के परिवार में। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं बुआ, साइंस डिस्कस करने वाले हैं। और साइंस में आपका हो गया पहले भौतिकी है और फिर केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र। तो उसका जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं क्वेश्चन को, और समझना है आपको। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, और ये भी हो सकता है डायरेक्ट भी यही क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है और ये गेस क्वेश्चंस हैं, समझे। चलिए चलते हैं। केमिस्ट्री है आपका, पहले केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को ही देख लेते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बुआ, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु गैस के साथ अभिक्रिया करेगी। तो समझते हैं, आइए। चलिए, यहाँ बोल रहा है धातु, तो हम चलिए धातु ले लेते हैं। धातु, चलिए सोडियम को ले लिए। क्या ले लिए बुआ? सोडियम। एकदम बहुत ही धीरे धीरे समझाएंगे आपको, बस समझना है, एकदम धीरे धीरे सीखना है, ठीक। बस आप देखते रहिए। चलिए सोडियम ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? जल बोल रहा है बुआ, तो जल ले लिए हम। क्या ले लिए? जल ले लिए। ये हो गया आपका धातु, यहाँ लिख देते हैं आपको। ये हो गया धातु है, और ये क्या है बुआ? जल है। क्या है? जल है। चलिए, ये हो गया आपका धातु, ये हो गया जल। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेगी, ये दोनों क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। तो ये आपका बना लेगा सोडियम NaOH। अब प्लस में बनाएगा क्या बुआ? हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये इसका नाम हो गया बुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो पूछ रहा है गैस, मतलब कौन सा गैस उत्सर्जित करेगी। तो कौन सा गैस उत्सर्जित कर रहा है बुआ? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बुआ कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं बुआ, ये पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। चलिए समझते हैं इसको। तो समझिए ऐसे, किसी भी हंसता खेलता जिंदगी में, किसी भी हंसता खेलता जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आकर, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के जिंदगी को उथल पुथल कर दे, और पहले से जो व्यक्ति है उसका जगह अपना ले, पहले से जो व्यक्ति है उसका जगह अपना ले, इसी को क्या कहते हैं बुआ? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए एक बार और। हंसता खेलता जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी, यानी कोई तीसरा व्यक्ति आकर के लात मार के, धक्का मार के भगा दे उसको, उसी को तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं, यहाँ लोहा को धक्का मार के भगा दिया, एल्युमिनियम जो है वो अपना जगह ले लिया है। समझ रहे हैं? तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में विस्थापन अभिक्रिया दे रखा है। कितना हल्का है, बस आपको समझना है, धीरे धीरे समझना है। मेरी बात को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, बस धैर्य बनाए रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं जो क्या होता है। चलिए लौह चूर्ण हम ले लेते हैं, यहाँ चलिए इधर लिख देते हैं आपको Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका बुआ HCl ले लिए, क्या बना रहा है? FeCl2 प्लस में आपका बुआ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। चलिए H है हाइड्रोजन, यहाँ आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए हैं। चलिए क्या बना रहा है बुआ? आयरन क्लोराइड। क्या ये क्या बन रहा है? आयरन क्लोराइड। इसका नाम क्या है बुआ? आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड। एक मिनट फिर से लिख देते हैं, ओवरलैप हो रहा है थोड़ा। ये हो गया बुआ आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड क्या बना रहा है? आयरन क्लोराइड बना रहा है। तो आपका देखिए, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ बिल्कुल देख रहे हैं आप क्या बन रहा है। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया तो आपका आयरन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा बुआ, सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। तो श्वसन जो है बुआ वो एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कैसे है ऊष्माक्षेपी, थोड़ा सुन लीजिए। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। समझ रहे हैं? तो ये कैसा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्माक्षेपी किस प्रकार से? एटीपी के रूप में, श्वसन में एटीपी के रूप में ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ये हो जाएगा बुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है? Cu प्लस H2O पूछ रहा है। ये जो अभिक्रिया दे रखा है, ये जो अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है बुआ किस प्रकार की अभिक्रिया है? बुआ जब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर से अलग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बुआ? वियोग हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, अलग हो रहा है। ध्यान से देखिए अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। क्या हो रहा है बुआ? यहाँ लिख देते हैं आपको, ऑक्सीजन का ये जो है वियोग हो रहा है। वियोग, क्षमा कीजिएगा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। चलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बुआ? वियोग हो रहा है। देखिए कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो इसका दूसरा नाम है बुआ, इसी को बोलते हैं, ऐसा जब अभिक्रिया देखिएगा तो इसका नाम है अपचयन। जैसे अपचयन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। समझ रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ रहे हैं? जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का या तो वियोग होगा या हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो उसको कैसा अभिक्रिया बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। वियोग हो रहा है यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो वो कह रहा है, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं?
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये बुआ कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बुआ क्या कर रहा है, ये जो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सी, यहाँ हो जाएगा आपका कौन सी कथन सही है, कौन सी कथन सही है। चलिए अभिक्रिया पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए अभिक्रिया को देखिए, क्या है, यहाँ कॉपर है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। आप ध्यान से जब देखिएगा तो आपको अभिक्रिया देख के ही लग जाएगा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बुआ, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। किस में हो रहा है? कॉपर में। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो जब हम बताए हैं ऑक्सीजन का जब योग हो, सीधा उल्टा, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, तो इसी अभिक्रिया को बुआ कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, उपचयन। समझ रहे हैं? उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये दोनों अभिक्रिया एक ही है बुआ। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बुआ, योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। या फिर बिल्कुल ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन का वियोग हो। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये आपका अभिक्रिया हो जाएगा, यहाँ दे रखा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ रहा है, योग हो रहा है। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है बुआ, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है, कैसा होता है। तो इसका रंग जो होता है बुआ श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। चलिए अगला जो अभिक्रिया है बुआ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं, तो देखी से लग रहा है अभिक्रिया से टूट रहा है, कैल्शियम अलग हो रहा है, देख रहे हैं, CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, मतलब टूट रहा है, कोई भी यौगिक जो है टूट रहा है। तो पूछ रहा है किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है। तो चलिए समझते हैं इसको। जब भी कोई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में जब टूटता है, विखंडित होता है, तो उसको कैसा हम बोलेंगे, कैसा अभिक्रिया बोलेंगे बुआ, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आपका सही उत्तर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सही है। अगला देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है बुआ, साग सब्जियों में, क्या साग दिख रहा है, शायद इधर से दिख रहा हो क्वेश्चन, देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है बुआ ऊष्माक्षेपी है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये जो उत्पाद दे रखा है बुआ, पूछ रहा है निम्न में से, जो नीचे दिया गया है, इसमें से लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। चलिए हम एक रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। चलिए आपके लिए यहाँ दिखा देते हैं। चलिए ये क्या है बुआ, ये जो दे रखा है ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या है, लेड नाइट्रेट।
और ये हीट, हीट का हिंदी क्या होता है बुआ? उष्मा। क्या होता है? उष्मा होता है, उष्मा होता है। जब वह लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आपको प्राप्त होता है क्या? लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? फिर से समझिए, जब लेड नाइट्रेट को उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आपको प्राप्त होता है बुआ लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में क्या होता है? ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? तो चलिए, अब इतना जब समझ गए हैं तो आप तो आंसर खुद ही टिक कर दीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ टिक कर दीजिएगा। एक चीज यहाँ क्या किया है? मिस्टेक कर दिया है बउआ, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा, मिसप्रिंटिंग है। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? एक बार चारों ऑप्शन को देखिए तो आप, दिमाग लगाइए तो क्या चीज का सूत्र है? लगाइए लगाइए, लगा लिए? बिल्कुल सही लगाए। देखिए, वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं बुआ? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग, एक मिनट, वॉशिंग सोडा। समझ गया? इसका सूत्र क्या होता है बुआ? Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बुआ कह रहा है लोहा। क्या? लोहा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बुआ, ये जो क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा जो बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। जब भी आपको, आप सुने रहिएगा, अब जब क्वेश्चन सुने रहिएगा, कोई भी चीज़ को आप सुनते हैं तो थोड़ा माइंड में एडजस्ट रहता है, कुछ ना कुछ जरूर याद रहता है। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो क्वेश्चन जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको तुरंत माइंड में आएगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। चलिए, इसीलिए हम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बुआ? तो कहते हैं इसको गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है बुआ? चलिए देखते हैं एक उदाहरण के साथ कौन सा गैस बनता है। आइए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? चलिए देखते हैं। Zn प्लस, दिख रहा है शायद, Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं तो क्या बनाएगा बुआ, बोलिए। ZnCl2 प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो क्या बन रहा है बुआ? जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन
गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमको? क्या पूछ रहा है? गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है ये पूछ रहा है। तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, कोई तत्व, देखिए कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, यहाँ मिस्टेक है, बाला होगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, बाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, क्या होगा बुआ? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया क्या कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी पर एक बार नज़र दौड़ाइए। तो ऑप्शन नंबर सी पे एक बार नज़र दौड़ाइए। देख रहे हैं अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है? एक यौगिक जो है वो टूट रहा है। किसमें? KCl में और O2 में टूट रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बुआ सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बुआ अपघटन जो है, अपघटन का ही दूसरा नाम है टूटना, खंडित होना, बंटना। समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? एक यौगिक जो है टूट रहा है। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बुआ, नीचे दी गई अभिक्रिया में, अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अभिक्रिया को देखिए। जब आप अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो है बुआ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? Zn से अलग हो रहा है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी जिंक से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है ऑक्सीजन का। और किसके साथ जुड़ रहा है? किसका योग हो रहा है? किसके साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है? कार्बन के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन के साथ हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो किस में जुड़ रहा है? कार्बन में जुड़ रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। या इसी को बोलते हैं बुआ उपचयन। किसका उपचयन हो रहा है? किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, देखिए कार्बन का उपचयित हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। चलिए समझ गए होंगे। अगली क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है बुआ? निम्नलिखित जी, ये जो अभिक्रिया देख रखा है इसमें पूछ रहा है कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बुआ? छोटा सा थोड़ा सा सुन लीजिए। जब दो यौगिक एक दूसरे से अपने आयनों को, क्या? अपने आयनों को अदला बदली करता है। क्या करता है? अदला बदली करता है। जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करता है उसी को बुआ हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए रिएक्शन से समझते हैं। आप जब ऑप्शन नंबर सी को बुआ, ऑप्शन नंबर सी को जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें अपने यौगिक, दो जो यौगिक हैं अपने आयन को अदला बदली करते हैं। देखिए कैसे कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। Ag जो है Na के जगह ले रहा है। क्या ले रहा है? Na के जगह ले रहा है। देखिए Ag यहाँ से आप उठा लीजिए और Cl यहाँ से उठा लीजिए और देखिए तो AgCl बना रहा है। क्या बना रहा है? AgCl बन रहा है। Ag किसका जगह ले लिया? Na का जगह ले लिया। क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। और एक बार फिर ध्यान से देखिए, इसको देखिए क्या कर रहा है। देखिए सोडियम जो है वो, सोडियम किसका जगह ले रहा है? Ag का जगह ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? देखिए यहाँ NO3 है। चलिए NO3, यहाँ Ag था तो यहाँ Na आ गया। सोडियम जो है
किसका जगह ले लिया, Ag का जगह ले लिया कि नहीं ले लिया। तो क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट। मतलब क्या कर रहा है, ये जो आयन है ये क्या है, आयन अपना जगह जो है हेर फेर कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे बुआ, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। अभी पीछे बताए हैं, बताइए, याद कीजिए, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, तभी है ना बताए हैं। हंसता खेलता जिंदगी में बउआ जब कोई थर्ड पार्टी आ जाता है, क्या आ जाता है, थर्ड पार्टी व्यक्ति आ जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और जिंदगी को तबाह कर देता है, वो जो पहले से बैठल था ओकर जगह ही ले लेता है, तो इसी को तो हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए इसको लात मार के भगा दिया, क्या कर दिया, लात मार दिया है, भगा दिया है इसको। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लोहा अपना जगह ले लिया है और कॉपर को लात मार के भगा दिया है। समझ रहे हैं, उम्मीद है समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। क्या होता है, जस्ट सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे बताए हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ रहे हैं, उम्मीद है बुआ समझ गए होंगे। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जी सर यहाँ पे आपका छूट गया, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो है आपका फिजिक्स है, भौतिकी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा और बताइएगा कहाँ पे त्रुटि है, हम आपको फिर से बेहतर से बता देंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है बुआ, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आपको समतल में भी, क्या समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, समतल और उत्तल में दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई पूछेगा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो समतल और उत्तल में दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी बुआ एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बुआ, समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों में, दोनों, समझ रहे, दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा, सॉरी। चलिए यहाँ जो हो जाएगा बुआ, ये समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल। क्या कह रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है, कैसी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी होती है। चलिए देखिए कैसी होती है, आप लोग को याद होगा, आभासी तथा बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है बुआ, आभासी तथा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, या चौगुनी होती है, चौथाई होती है। चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा समझिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए आपका गोलीय दर्पण है, इसको पूरा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डी, ठीक। और इतना जो है आधा, इसको हम क्या बोलते हैं बुआ, आर बोलते हैं। ऐसे समझिए,
ये क्या हो गया बुआ, आर हो गया। और त्रिज्या क्या बुआ, आधा। त्रिज्या क्या, आधा होता है। ये जो हो गया आपका, यहाँ होता है फोकस, एफ। एफ समझ गए। ये पूरा क्या हो गया, डी। और यहाँ से जो है ये क्या हो गया, आर। और ये जो हो गया, ये हो गया आपका फोकस। तो क्या बोल रहा है, ये त्रिज्या का कितना हुआ हुआ, देखो दो भाग में बट रहा है, आधा हुआ। त्रिज्या का क्या हुआ, आधा हुआ। तो यहाँ कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। देखिए ये पूरा हुआ वक्रता त्रिज्या, ये हुआ फोकस, यहाँ क्या होता है, आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग, उदाहरण है, किसका है उदाहरण, बताइए। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला पूछ दिया। बताइए, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या है, देखिए तो, सी देखिए ना, कुछ याद आया, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये तो बउआ वाला है पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है बुआ। तो ये होता है F = r/2। क्या होता है, F = r/2 का संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। ध्यान से समझिए बुआ, देखिए आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा होगा। आवर्धन जब ही ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा बुआ, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या होगा, उल्टा होगा। समझ रहे, कैसा होगा, उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, देखिए सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। पूछ रहा है सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, किसका व्यवहार किया जाता है। तो बुआ इसमें जो है आपको अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, सौर ऊर्जा को। जब ये सोलर कुकर हुआ वो होता है बुआ, सूर्य के प्रकाश जब आता है तो उससे जो है खाना उना बनाया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, तो ज़्यादा ऊष्मा के लिए जो है बुआ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, समझिए। आप लोग के घर परिवार में बाइक होगा ही, तो बाइक में आप ध्यान से देखिएगा बुआ, दोनों तरफ जो मिरर जो रहता है लगा हुआ, दर्पण जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। आप पूछिएगा उत्तल दर्पण सर क्यों लगा रहता है, तो समझिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है। और उसमें जो है बुआ छोटा छोटा, कैसा, एकदम छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है पीछे तक। रोड पे आप देखिएगा गाड़ी का छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के दिखता है और ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है। तो छोटा प्रतिबिंब ज़्यादा क्षेत्र को कवर करने के लिए, पीछे तक गाड़ी देखने के लिए, इसीलिए बुआ उत्तल दर्पण का, कैसा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं, कैसा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 मिनट, ये हम कहाँ टिक लगा दिए, कैसा बुआ, उत्तल दर्पण का। समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण का ध्यान रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, कितना बार पूछा होगा, बहुत ही हल्का है, अब बहुत बार पूछा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट का मतलब हुआ, देखिए थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं आप लोग के लिए। ये जो होता है बुआ मिरर जो है, ये जो है, ये जो है, ये परावर्तक सतह होता है, ठीक ना। इसमें जो है बुआ अवतल का उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल का, क्योंकि जब फोकस से जब
प्रकाश जब गुजरता है बुआ तो एकदम ज़्यादा रोशनी को केंद्रित करता है, एकदम फॉक से एकदम जैसे तेजी में लगेगा जो हाँ कोई बहुत बड़ा टॉर्च एकदम चल रहा है, एकदम ज़्यादा प्रकाश दे रहा है। तो इसमें कैसा उपयोग किया जाता है, ये जो है बुआ यहाँ इसमें बुआ अवतल का, किसका, अवतल का। तो पूछेगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश को केंद्रित करता है और ज़्यादा प्रकाश देता है। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो फिर बउआ वाला क्वेश्चन है, बताइए। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ये जस्ट पहले बताए हैं आपको, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है बुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल में। देखते होइएगा, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। सैलून में देखिएगा तो वो जो मिरर लगा होता है ना बुआ, वो अवतल दर्पण होता है। क्यों लगाता है अवतल दर्पण, पीछे का रीजन बहुत ही छोटा सा है, समझिए। अवतल दर्पण इसलिए लगाता है क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और ये जो दाढ़ी होता है बुआ, बाल, इसको जब बनाता है तो उसमें बड़ा बड़ा दिखता है, तो बनाने में आसानी होता है, दाढ़ी बनाने में आसानी होता है। इसलिए इसका उपयोग जो है सैलून में होता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आसानी से देख लेता है कहाँ कहाँ दाढ़ी छूट रखा है तो उसको बना देता है। समझ रहे हैं। तो अवतल दर्पण में बुआ कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रतिबिंब, अरे प्रतिबिंब बुआ होता है, ये गलत है, होता है। समझ रहे हैं, होता। होता है। चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, क्या, तो बुआ आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, मेरे साथ बोलिए, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट पीछे बताए समझाए हैं आपको, बताइए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अभी जस्ट बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अवतल होता है, समझाए हैं क्यों होता है, क्यों इसी का उपयोग होता है। अगर उत्तल का काहे नहीं होता, तो उत्तल का बुआ इसलिए नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसमें पते नहीं चलेगा इतनी इतनी को दाढ़ी किधर दिख रहा है, दिखबे नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, अवतल का होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं। चलिए क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बुआ, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा इसमें क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए लगता है आखिरी सवाल है आपका, ये जो लास्ट क्वेश्चन है बुआ, कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने, समझिए, एक अवतल दर्पण के सामने कागज होगा, ये सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा समझिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। सामने कागज, ये नहीं होगा, कागज के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे। एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाए कि वो जलने लगे। तो वो अभी बताए, फोकस पर बहुत ही ज़्यादा, फोकस पर अगर रखिएगा कागज के टुकड़ों को तो वो जल जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रकाश निकलता है। समझ रहे हैं। तो फोकस पर देखिए लिखा होगा, चलिए यहाँ देखिए
फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। कहाँ पर रखने से कागज जलने लगता है बताइए? फोकस पर रखने से कागज जल जाता है। समझ गए? चलिए, तो आपका क्लास द एंड हो चुका है। चलिए, अगर क्लास अच्छा लगे बुआ तो लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।